नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको एक डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। जो हमने डिज़ाइन बनाना है दोस्तों, इस प्रकार से बनाना है। जो पुराने डिज़ाइनर होते हैं कपड़े हमारे, उनमें क्या होता है, हम हैवी वर्क करा लेते हैं। हैवी वर्क जब होते हैं तो वो कुछ टाइम बाद या तो खुद पे खुद बोर होने लगते हैं उनको पहन के, या कपड़े में कमी आ जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसी प्रकार का एक डिज़ाइन हमारे पास है। तो ये क्या हुआ कि कपड़ा खराब हो गया, इस तरीके से यहाँ से फट गया, और इस तरीके से बाजू भी खराब हो गई, इस साइड से बाजू खराब हो गई। और जो वर्क है इस पे, ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का वर्क है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से वर्क किया हुआ है। ये ऐसे कैसे ही बिल्कुल सही है। ये वर्क हमारा बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, और साफ सुथरा वर्क हो रखा है। तो हमने क्या करना है, इस वर्क को हम नए सूट पे लगा के एक नया पीस हम तैयार कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने एक ये लिया है, येलो कलर का सिल्क का कपड़ा लिया है, जिसके ऊपर ये हम पैच वर्क जो है इसके ऊपर लगाएंगे और इस पीस को नया तैयार करेंगे दोस्तों। एक एक डिजाइनिंग के लिए मैंने गोल्डन कपड़ा लिया है। तो ये 100 रुपये मीटर का कपड़ा है दोस्तों। 500 रुपये में हमारा ये 5 मीटर कपड़ा आया है। और ये हम पुरानी शर्ट का कोई भी पैच आपके पास भी हो, या जैसे मेरे पास ये है, तो पुरानी शर्ट का कोई भी पैच हम नए पीस पे लगाएंगे और इस पीस को हम बहुत ही सुंदर तरीके से खूबसूरत बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो अपना ये पैच है, हमारा डिजाइनर पैच है, ये फ्रंट में भी है और गले में भी ये बैक की पट्टी ब्लू कलर की पाइपिंग लगी हुई है। ये पूरा पीस हम खोलेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने डिजाइन तैयार करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले हम ये सभी पूरा पैच वर्क है जो उतार लेंगे, इस तरीके के नीचे और ऊपर का और पैन पट्टी, ये वाला पैच वर्क जब उतारेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार हमने ये पूरा अपना जो डिजाइन है उतार लिया है। ये हमारी पैन पट्टी है, और ये यहाँ का आगे का डिजाइन है जो यहाँ पे लगा हुआ था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस प्रकार। और ये सभी पाइपिंग और डिजाइनिंग के लिए जो डिजाइन दिया हुआ साइड की, इस तरीके की काफ़ी पट्टियाँ हैं। तो अब मैं इनको स्टिच करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे ऊपर की बॉडी की। जिस तरीके से ये बॉडी है, इसी प्रकार हम सेम कटिंग करेंगे। सबसे पहले नाप जान लेते हैं। जो लंबाई आएगी हमारी, जो बॉडी की लंबाई आएगी ऊपर की, वो 16 इंच तैयार रहेगी, और जो लेंथ रहेगी पूरे सूट की हमारी, वो 50 इंच रहेगी। 50 इंच हमने तैयार लेंथ रखनी है। ब्रेस्ट 21 इंच रहेगी, वेस्ट 19, और 21.5 इंच हमने हिप रखनी है। बाजू की जो लंबाई आएगी 5 इंच आएगी, और आगे से ओपनिंग जो गोलाई आती है वो 15 इंच रहेगी। फ्रंट का गला हम 8 इंच रखेंगे। बैक में जो डिजाइनिंग डालेंगे वो 10 इंच बैन वाला गले बनेगा, और बैन गले के नीचे हमने डिजाइनिंग डालनी है, वो 10 इंच तक हमारी गोलाई रहेगी दोस्तों। और 15 साढ़े 15 इंच हम शोल्डर रखेंगे। तो सबसे पहले हमने बॉडी की कटिंग करनी है, जिसके लिए मैंने ये लाइनिंग बिछाई हुई है इस तरीके से। जो अस्तर है हमारा, अस्तर की कटिंग करेंगे। बॉडी की कटिंग के लिए सबसे पहले हम नीचे एक निशान लगाते हैं इस प्रकार। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने किस तरीके से कपड़ा बिछाया है। जो कन्नी वाली साइड है हमने अपनी साइड ली है इस तरीके से, और इस कपड़े जो अस्तर है इसको इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद जो हमने लेंथ लेनी है, जैसे 16 इंच हमारी बॉडी की लेंथ रहेगी, तो हम यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार, और इस निशान को भी बिल्कुल सीधा लगाएंगे। अब हमने इस साइड से, अपनी साइड से 4.5 इंच पे निशान लगाना है, और नीचे की साइड भी हमने 4.5 पे निशान लगाना है ऐसे। तो यहाँ पे हमारा ये तैयार नाप आएगा। यहाँ से आगे हम तैयार नाप रखेंगे। जो ये वाली चीज होती है 4 इंच की, ये हमारी इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आएगी दोस्तों। अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। 7.5 से 8.25 इंच पे हमने, क्योंकि बैन वाला गला है, और जो हमारी कमर रहेगी वो यहाँ पे तैयार आएगी। ये बिल्कुल सीधा निशान लगा लेते हैं। जो साइज आएगा हमारा, जैसे 21 इंच हमने ऊपर से रखना है, तो 10.5 पे लगाएंगे। इस निशान को बिल्कुल सीधा लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेटें डालनी है। प्लेटें डलेंगी, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सीधा निशान लगाया है, और नाप के अकॉर्डिंग बाद में तैयार आ जाएगा। जो शोल्डर रखने हैं हमने, शोल्डर 15.5 रखने हैं, तो यहाँ पे हम 8.25 पे निशान लगाएंगे। 16.5 रखेंगे, आधा इंच मार्जिन का। यहाँ पे भी हम 8.25 पे लगाएंगे, और यहाँ से 1.5 इंच अंदर की साइड इस प्रकार यहाँ पे गोलाई देंगे।
3.25 पे यहाँ पे हम शोल्डर जो गला कट होता है उसके लिए निशान लगाएंगे और नीचे से 1.25 इंच की कंधी डाउन करेंगे। ये हमारे बिल्कुल सही तरीके से निशान लग गए हैं। अब हमने प्लेटों पे निशान लगाना है। ऊपर से हम 10.5 पे निशान लगाएंगे प्लेटों का और इस साइड से 3.5 पे। तो ये निशान बिल्कुल सबसे पहले हम सीधा निशान ये वाला लगाएंगे इस प्रकार, और फिर एक आर्म होल वाला निशान होता है यहाँ पे, जहाँ पे हमारी सेंटर बनता है गोलाई का, वहाँ पे निशान लगाएंगे। ये दो प्लेटें डालनी है। अब यहाँ से हम थोड़ा 1 से 1.25 इंच नीचे का निशान लगाएंगे और इस साइड भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, नीचे 1.25 इंच का और यहाँ पे 1.5 इंच का। तो ये हमारी एक प्लेट यहाँ पे डल जाती है और एक प्लेट हमारी नीचे की साइड इस तरीके से आएगी। सेम इन्हीं निशानों के ऊपर कट करते हैं। आगे हमने 1.5 से 2 इंच मार्जिन छोड़ना है। ये कटिंग होने के बाद हमारी जो बॉडी का फ्रंट साइड का पार्ट कट हो गया है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, ऐसे कट लगाएंगे दोनों साइड। दोनों साइड मैंने ऊपर नीचे ये कट लगा दिया है। इसको चाहे आप इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बैक साइड कटिंग करनी है। यहाँ पे इसको फोल्ड करके हम तैयार नाप रखेंगे। ये वाला बैक साइड के लिए हमने इस तरीके से ये अस्तर बिछाया हुआ है। अब हम कन्नी अपनी अपोजिट साइड रखेंगे और जो ये डबल वाला पीस होता है इस तरीके से जहाँ से हम फोल्ड करते हैं ये अपनी साइड रखेंगे। यहाँ पे हम इस प्रकार जो जहाँ से हमने कट डाला था वहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और अब हमने क्या करना है, ऊपर की साइड हम 1 से 1.25 इंच बैक साइड हमने उठानी है इस प्रकार। आर्मोल में भी यहाँ पे आर्मोल की साइड से भी ऊपर से और ये इस साइड से भी यहाँ पे बिल्कुल सीधे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी जो हमारा निशान आता है वहाँ पे इस प्रकार निशान लगाएंगे। जो हमारी यहाँ पे हमने शोल्डर से बिल्कुल नीचे निशान लगाया था, यहाँ से हम 0.25 इंच इधर रखेंगे और यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे। शोल्डर से जो सीधा निशान लगाते हैं उससे 0.25 इंच आगे की साइड, और यहाँ पे हम बिल्कुल हल्की सी गोलाई देंगे इस प्रकार। यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये हमारी बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अस्तर कटिंग करने के बाद अब हमने डिजाइनर जो कपड़ा लेना है एक वो लेना है। एक साइड तो हमारा डिजाइनर कपड़ा रहेगा और दूसरी साइड हमारा सेम चीज जो हमने 5 मीटर कपड़ा लिया है उसका पीस लगाएंगे। तो ये दोनों, एक साइड हमारा डिजाइनर वाला आएगा, एक येलो वाला आएगा। तो इस प्रकार हम कपड़े को इस तरीके से बिछाते हैं। सबसे पहले हम जो नीचे वाला कपड़ा है वो डिजाइन वाला रखेंगे गोल्डन, और ऊपर की साइड हम पूरे सूट वाला कपड़ा रखेंगे। दोनों पीस हमने इस तरीके से बिछाने हैं। नीचे हमारा डिजाइनर होगा, ऊपर प्लेन होगा। अब हमने यहाँ पे जो हमने कटिंग किया था पीस उसको इस प्रकार अस्तर को रखते हैं ऊपर की साइड, और यहाँ पे हमने जैसे पेन वाला गला बनाना है, जो निशान लगाया था वहां से इस तरीके से, और हमने हल्की सी गोलाई देनी है इसमें, यहाँ पे इस प्रकार। बहन हमारी जहाँ तक भी आएगी, जैसे यहाँ तक हमारी बहन आएगी, और नीचे का हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन हम कहाँ तक बनाएंगे मैं आपको बता दूं। जो हमारा यहाँ से हमने 4 इंच का ये लगाया था डिजाइन निशान, वहां से हम इस प्रकार रखेंगे हल्की सी गोलाई देते हुए। इस सेम में हमारा एक साइड का गला आएगा। गला हमारा जो डीप लेंथ है वो रहेगी 8 इंच, ऊपर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे 8 इंच आएगा इस प्रकार। तो यहीं से हम निशान लगाएंगे। जिस तरीके का गला आएगा एक ही साथ में हम वो भी कट कर लेंगे इस प्रकार ऐसे। ये हमारे तैयार निशान है, इसमें हम हल्का हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे।
सबसे पहले दोनों हिस्से बाहर वाली कटिंग कर लेते हैं। कटिंग होने के बाद एक्स्ट्रा पीस उठा देते हैं। अब हमने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हाफ से भी थोड़ा कम इस प्रकार कटिंग करनी है। नीचे से बिल्कुल सीधी कटिंग करेंगे। यहाँ ये जो हमने यहाँ पे कट लगाया था दोस्तों, ये बिल्कुल सीधा जो कट आएगा, मैं आपको दिखा दूं हमारे दोनों पार्ट किस तरीके से आएंगे। एक साइड का ये रहेगा और दूसरी साइड का हमारा, दोनों कट मिलाते हुए इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे हमारा ये बॉर्डर आएगा और ऊपर हमने बेन लगानी है। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट कटिंग कंप्लीट होने के बाद बैक साइड भी हम इसी तरीके से कपड़ा रखेंगे, ऊपर अस्तर रखेंगे और सेम कटिंग करेंगे। यहाँ पे भी हम जो एक कट है वहाँ पे निशान लगाएंगे प्लेट्स के लिए इस प्रकार से। दोस्तों बॉडी के नीचे का पार्ट काटने के लिए सबसे पहले हम नीचे का अस्तर कटिंग करेंगे। अस्तर मैंने फ्रंट और बैक के लिए इस तरीके से बिछाया है। कन्नी अपनी अपोजिट साइड रखी है और ये फ्रंट बैक दोनों ही इकट्ठे कटिंग हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने ये अस्तर सेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा ये निशान आएगा यहाँ पे सेंटर वाला, ये ऊपर वाला सेंटर वाला निशान आएगा और नीचे हमारा कंप्लीट यहाँ पे इस तरीके से पार्ट आएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे ऊपर नीचे आधा इंच एक दूसरे के ऊपर कपड़ा चढ़ाते हुए मार्जिन के लिए इस प्रकार इनको रखेंगे। और नीचे जैसे हमने यहाँ पे 16 इंच पे कमर रखी है, तो हम यहाँ पे 22 इंच पे या 22.5 पे हिप रखेंगे और नीचे का निशान 48.5 पे लगाएंगे। 50 इंच हमारी लेंथ तैयार आएगी, तो अस्तर हम 2 इंच कम कटिंग करते हैं और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे हिप के। हिप वाला निशान यहाँ पे लगाएंगे। हिप हमारी जैसे है 21.25 तैयार, तो यहाँ पे हम 21.25 पे निशान लगाएंगे इस प्रकार। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा कमर तैयार आएगी, ये हमने 1.5 इंच का, तो यहाँ पे 1.25 इंच का प्लेट का निशान लिया है। 1.25 इंच यहाँ से हम छोड़ देते हैं। उसके बाद निशान लगाएंगे 19 इंच पे। 19 हमारा 9.5, यहाँ पे ये निशान के ऊपर ही तैयार आएगा इस प्रकार। सेम निशान लगा देते हैं। नीचे का पीस जो एक्स्ट्रा निकलता है वो सिलाई करते हुए बाहर की साइड आ जाएगा। जितनी हमने हिप रखी है सेम उतनी हम 21.25 ही रखेंगे। घेरा तैयार, तो यहाँ पे पूरा उतना ही निशान लगाएंगे 21.25 पे और इस निशान को बिल्कुल सीधा इस प्रकार मिलाएंगे। इस निशान के ऊपर सेम कटिंग करेंगे यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए। ये हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है और ऊपर की बॉडी की हमारी कंप्लीट कटिंग है। अब हम अस्तर की कटिंग को भी 2 इंच बढ़ाते हुए जो हमने कपड़ा कटिंग करना है वो भी करेंगे। कमीज का नीचे का पार्ट कटिंग करने के लिए हमने इसी सेम जैसे लाइनिंग बिछाई थी इसी तरीके से ये कपड़ा सेट किया हुआ है और यहाँ पे ऊपर से हम सेम यहाँ पे इस तरीके से ही अस्तर इसके ऊपर रख लेते हैं और जैसे ऊपर हमने ये पीस सेट किए थे इसी प्रकार लेंथ सेट करने के लिए हम इन दोनों पीसों को रखेंगे। ऊपर से हम 50 इंच लेंथ तैयार है, तो 50.5 पे 50.5 पे निशान लगाएंगे और एक निशान नीचे मार्जिन के लिए लगाएंगे और इन निशानों को बिल्कुल सीधा करेंगे और साथ में अस्तर के साथ साथ कट करेंगे। दोस्तों ये हमारी डिजाइनर कुर्ती की कटिंग हो गई है। बाजू की कटिंग के लिए हमने अस्तर इस प्रकार लेना है और इसको डबल फोल्ड करते हैं लेंथ के हिसाब से। जैसे लेंथ हमारी आएगी 5 इंच हमने तैयार रखनी है, तो हम यहाँ पे 7 इंच का कपड़ा लेंगे
और हमने 3.5 इंच की गहराई देनी होती है, जो हमारी बाजू की गहराई होती है। आर्म होल रखेंगे यहाँ पे हम 9 इंच। 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते हुए इस प्रकार हम गोलाई देंगे। ये बाहर वाली गोलाई आएगी हमारी, और एक नीचे की साइड गहराई देंगे इस प्रकार। ये फ्रंट साइड की आएगी, ये हम फ्रंट में चढ़ाएंगे और ये बैक साइड में। नीचे का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाएंगे इस प्रकार, और ऊपर से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड वाली कटिंग करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। ये आगे का एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है उसको सीधा कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी बाजू की कटिंग ये तैयार आ जाती है। ये हमने अस्तर जैसे कटिंग किया है, सेम हमने कमीज का कपड़ा लेना है और उसके ऊपर अस्तर रखते हैं इस प्रकार, और बराबर अस्तर के साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने फ्रंट बैक डिजाइनर कुर्ती की कटिंग की है, और सभी पैंच मैंने उतार के दिखाए हैं आपको। इस तरीके से हमने पैंच उतारे हैं पुराने वेस्ट कपड़े में से। जैसे पुरानी वेस्ट जो हमारी शर्ट हो जाती है, जिसको हम पहन नहीं पाते, फट जाती है, या वो फिटिंग में कोई दिक्कत आ जाती है, बड़ी छोटी आ जाती है फिटिंग में, क्योंकि साइज बढ़ते रहते हैं। तो उस प्रकार से ये पीस हम तैयार करके दिखाएंगे आपको। मैंने इस वीडियो में, ये पार्ट 1 वीडियो होगी हमारी, इस वीडियो में आपको कटिंग और अस्तर उतारने का, ये जो पैंच वर्क है उतारने का, और इनको थोड़ा लगा, सभी पीसों को उतार के अच्छी तरीके से मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर ये कटिंग की वीडियो, हमारी पार्ट 1 वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक करें। और इसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट 2 बताऊंगा, जिसमें इस वीडियो की स्टिचिंग मैं पूरी बताऊंगा इस शर्ट की, कि किस तरीके से हमने फैंसी डिजाइनर शर्ट तैयार करनी है।